जय श्री कामरू कामाख्या। वशीकरण एक ऐसा वशीकरण जिसको करने से आप जिसको चाहें उसको अपने वश में कर सकते हैं, उसको अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, उससे अपना मन चाहा कार्य करा सकते हैं। वह स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, आपका बिछड़ा हुआ प्यार हो, आपका प्यार आपको छोड़ के चला गया हो, तो यह प्रयोग आपके लिए है। करना किस प्रकार है, विधि क्या है, इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक। ना ही कोई इसमें कोई टोटका करना है, ना ही उसका कोई तंत्र क्रिया करना है, ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही कुछ करना है। बस छोटा सा उपाय है आपके लिए। यदि आपने बताए गए इस उपाय को कर लिया अपने ही घर में बैठकर, अपने ही सामने, ना ही उसका फोटो चाहिए, ना ही उसका कहीं कुछ क्रिया करना है, कुछ नहीं करना है। बस केवल अपने भोजन करते समय इस मंत्र को आप बोल देंगे और बोलते समय उसका ध्यान करते हुए यदि आप भोजन करते हैं तो वह व्यक्ति आपके वश में हो जाता है और आप उससे मनचाहा अपना कार्य करवा सकते हैं। आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, या आपके प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो, या आपका प्यार आपकी बात नहीं मान रहा हो, छोड़ के चला गया हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन में जब उत्पन्न होती हैं तो यह प्रयोग उनके लिए है। यदि आपका प्यार आपसे दूर है, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं और आप चाहते हैं कि वह प्यार आपके लिए आपके पास आए, आपसे बात करे, आपका ही मनचाहा कार्य करे, तो यह प्रयोग आपके लिए है। मित्रों, बहुत ही आसान तरीका है और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई देने वाला है और कोई बताने वाला है। मित्रों, मेहनत आपके हाथ में है तो रिजल्ट भी आपके हाथ में है। जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको उतना ही जल्दी मिलता है। बस पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका जप करते हैं, तो वह व्यक्ति कोई भी हो, स्त्री हो, लड़की हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह आपके वश में होता है और आपके लिए जो कुछ करना की इच्छा है आपका वो सब कुछ करता है। बस बताए गए इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। साबर मंत्र में वो शक्तियां होती हैं जो कि कार्य करने में बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही लाभदायक होती हैं। विधि सुनिए, उसके बाद प्रयोग सुनिए। मित्रों, किसी भी ग्रहण काल में, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस मंत्र को ग्रहण काल में आपको केवल 20,000 बार आपने इसको जप करना है। जप करने की जो विधि है वह सुनिए। कोई भी काला आसन आपको लेना है और काला वस्त्र आपने पहन लेना है। यदि वस्त्र को पहनने में आपकी कोई आपत्ति है तो कोई भी वस्त्र अपने अंग पर डाल लीजिए, क्योंकि वस्त्र का प्रभाव तंत्र सिद्धांत में बहुत ही जरूरी होता है। आसन आपका काला हो, वस्त्र आपके काले हों और घी का दीपक होना चाहिए और बतासे का भोग आपको लेना है। इसमें बतासे का भोग हो, थोड़ा सा आपने जल रखना है और थोड़ा सा आपने खाना रख लेना है। बस जब मंत्र को आपने जप करना है, यह मंत्र केवल ग्रहण काल में आपको सिद्ध होगा। मित्रों, ग्रहण काल यदि आपके पास नहीं है या आप चाहते हैं, आप इसका जल्दी प्रयोग करना चाहते हैं, तो कोई भी शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा हो गई, दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, होली हो गई, या ऐसे ही और भी शुभ मुहूर्त आते रहते हैं जिसमें आपको यह जप केवल एक दिन में ही आपको सिद्ध करना होगा। केवल 20,000 मंत्रों का यह जप है। मित्रों, मुश्किल से 2 घंटे का टाइम आपका लगेगा। बस मंत्र पढ़ने की स्पीड आपकी हो, मंत्र आप कितनी तेज और कितनी तीव्र गति से मंत्र पढ़ सकते हैं, मंत्र को उच्चारण शुद्ध और साफ होना चाहिए। उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग अपने से केवल अपने भोजन पर ही करना है। आसन आपने बिछा लेना है, घी का दीपक आपने जला देना है, बतासे का भोग लगा देना है, सामने अपने थोड़ा सा भोजन रख लेना है। उसके बाद पूर्व की दिशा में आपको मुख करके बैठ करके इस तंत्र को, इस मंत्र को जप करना है स्फटिक की माला पर। स्फटिक की माला ना हो तो उंगली पकड़ सकते हैं, इसमें रुद्राक्ष माला नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा आप। पहले मंत्र सुनिए। ओम नमो कट विकट घोर रूपेण्य अमुक में वस्मय स्वाहा। जहां मैंने अमुक का शब्द प्रयोग किया है वहां पर उस स्त्री का नाम, उस पुरुष का नाम, जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम बोल देना है और उस मंत्र को पढ़ देना है। बस इस मंत्र को पढ़ते हुए
आपने जप करना है 20,000 मंत्र। जिस दिन आपका पूरा हो गया, मंत्र को पूरा करने के बाद आपने आसन पर उठने से पहले 3 बार आसन के नीचे अपने जल छोड़ना है। उस जल को अपने मत्थे पर लगाना है और मंत्र बोलना है ओम इंद्राय नमः, उसमें ओम शक्राय नमः, ओम बृहस्पतये नमः। उसके बाद आपने आसन छोड़ देना है और बतासे को और जल को आपने वहीं छोड़ देना है। भोजन उठा करके किसी बाहर में रख देना है और पलट के मत देखना। भोजन कोई भी करे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको प्रयोग करना हो, मतलब करना कुछ नहीं है, आपको जब खाना खाना हो उस व्यक्ति का नाम, उसका चेहरा आपके मेंड में होना चाहिए। अपने भोजन में ही लेके बैठ जाना है खाने के लिए और उस मंत्र को पढ़ते हुए केवल 7 बार उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए खाने पे फूंक मार देना, बस अपने ही खाने पे। उस खाने को आप खाना चालू कीजिए और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसका याद करते हुए आपने केवल खाना खाना है बस, और कुछ नहीं करना। मित्रों, जैसे ही आपका खाना खत्म होगा वहां पर कार्य करना चालू कर देगा वो। मित्रों, यह प्रयोग आजमाया हुआ है, कई लोगों पर प्रैक्टिकल किया हुआ है, उसके बाद यह वशीकरण आपको दिया जा रहा है। इस प्रयोग को कीजिए, अपने जीवन में लाभ उठाइए, लेकिन इस प्रयोग को किसी भी स्वार्थ अनुसार इसका प्रयोग करने की चेष्टा ना कीजिएगा, क्योंकि साबर विद्या आपका अनिष्ट भी कर सकती है। यह केवल लोक कल्याण और आपके मन चाह कार्य करने में आपको दिया जा रहा है। इसका